नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एक और आज मास्टर कैप्सूल के अंदर आइए देखते हैं, मास्टर कैप्सूल लेकर आए हैं तो इसमें क्या है। तो यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे कि 10 की पावर कितनी कितनी होती है। तो 10 के ऊपर भैया प्लस भी होती है और 10 के ऊपर माइनस भी होती है। तो प्लस की को क्या कहते हैं और माइनस को क्या कहते हैं, एक एक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे 10 के घात है, यहाँ फिर नाम होगा, यहाँ प्रतीक होगा और यहाँ पे मान होता है कि 10 की पावर कितनी है तो उसका मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं। 10 की पावर अगर 1 है तो उसको बोलेंगे डेका। क्या कहेंगे? डेका। और डेका का प्रतीक होता है DA। यहाँ पे 1 × 10 लिखते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 2 होती है तो 10 की पावर 2 को लिखते हैं हेक्टा। क्या लिखेंगे? हेक्टा लिखते हैं, जिसको H से डिनोट करते हैं। और यहाँ 1 × 100 लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 का मतलब है कि 2 जीरो आती है। यहाँ 10 की पावर 3 और 10 की पावर प्लस वाली इधर जो चल रही है ये प्लस में चल रही है। 10 की पावर 3 है तो इसको क्या कहेंगे? किलो कहते हैं। और किलो का प्रतीक क्या होता है? के होता है। यहाँ पे 1 × और उसके आगे कितनी जीरो होगी, यानी 1000, यानी 3 जीरो होगा। 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। और मेगा का प्रतीक क्या होता है? M होता है। M ध्यान रखना, कैपिटल M आएगा, बड़ा M आएगा, छोटा नहीं आएगा। तो छोटे आते दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे। और उसके आगे कितनी जीरो लगेगी? 6 जीरो लगती है। यानी कि यहाँ मेगा में कितनी जीरो होगी तो यहाँ पे अपन कहेंगे मेगा के अंदर यहाँ पे 6 जीरो लगाई जाती है। 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 को क्या कहते हैं? 10 की पावर 9 को कहते हैं गीगा। क्या होगा? गीगा कहते हैं। यानी कि यहाँ कैपिटल G लिया जाता है। तो यहाँ पे कितनी संख्या होगी, यानी कि 9 जीरो होती है। 10 की पावर 12 की बात करते हैं तो 10 की पावर 12 को कहते हैं टेरा। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? यहाँ टेरा कहते हैं। तो यहाँ पे टी आता है। क्या आता है? टी आता है। और कितनी जीरो होगी तो अपन बात करेंगे 12 जीरो से इंटू कर दिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, 1 के आगे, ऐसे तो जीरो से इंटू कर दो जीरो ही आएगा डाटा। तो यहाँ पे 1 के आगे कितनी जीरो लगेगी? 12 जीरो लगती है। यहाँ पे बात करते हैं कि 10 की पावर 15, 10 की पावर 15 और 10 की पावर 15 को कहते हैं हम पेटा। क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं। यहाँ पे P से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? P से डिनोट करते हैं। और उसके आगे कितनी जीरो लगेगी? 1 के आगे यहाँ पे अपन कितनी जीरो लगा देंगे तो 15 जीरो लगा देते हैं। 1 के आगे बोलो कितनी जीरो लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे और देखते हैं और कितना आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 21, आजकल दोस्तों 18 तक तो हर कोई याद करता है, लेकिन आप आगे एडवांस चलिएगा। तो 10 की पावर 21 को जेटा कहते हैं। क्या कहेंगे? जेटा। और 10 की पावर यहाँ पे 18 को हेक्सा कहते हैं, जिसको ई से डिनोट करते हैं। यहाँ 21 को क्या कहेंगे? जेटा कहते हैं। और 24 को क्या कहेंगे? 24 को योटा कहते हैं। क्या कहते हैं? योटा। क्या कहेंगे? जेटा, यानी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल। और यहाँ पे वाई आता है। तो 1 के आगे 21 जीरो आती है और इसके अंदर 24 जीरो आती है। वापस सुनिएगा, 10 की पावर 1 का मतलब डेका यानी DA। 10 की पावर 2 का मतलब हेक्टा यानी H आता है। 10 की पावर 3 यानी किलो यानी K आता है। 10 की पावर 6 यानी मेगा M आता है। 10 की पावर 9 यानी गीगा यानी G आता है। और यहाँ पे 10 की पावर 12 यानी टेरा T आता है। 10 की पावर 15 यानी पेटा P आता है। 10 की पावर 18 यानी हेक्सा आता है यानी E आता है। और 10 की पावर 21 यानी जेटा जेड आता है। और 10 की पावर 24 यानी योटा आता है। दोस्तों यहाँ पे आगे चर्चा करते हैं, तो आइए देखते हैं। और यहाँ पे कुछ और लिया गया है। और यहाँ पे क्या आया है दोस्तों? अभी अपन पढ़ रहे थे 10 की पावर प्लस की, और यहाँ पे आई है 10 की पावर माइनस। तो माइनस में घात क्या क्या होती है विशेष तौर से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन 101% आता है और आपको समझना ही पड़ेगा। चाहे आपके CBT 2 का फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड हो, दोनों के अंदर ही यूजफुल है, दोनों के अंदर ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपको देखना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। 10 की पावर -1, 10 की पावर अगर -1 है तो वो होता है डेसी। क्या होता है? डेसी, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर यहाँ पे -2 होता है तो यहाँ पे सेंटी बोलते हैं और उसको सी से डिनोट करते हैं। अभी वहाँ अपन भाग दे रहे थे, अब यहाँ पे गुणा कर रहे थे और इसमें क्या देंगे? भाग देंगे। यानी 10 की पावर -1 है तो 10 का भाग देंगे। 10 की पावर -2 है तो यहाँ 2 जीरो का, यानी 1 के आगे 2 जीरो का क्या देंगे? भाग देते हैं। 10
10 की पावर -3 को मेरे दोस्तों मिली कहते हैं। यहाँ छोटा m आता है, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था 10 की पावर 6 जिसमें मेगा यानी कि बड़ा m आता है, जबकि यहाँ छोटा m आता है। ये गौर से ध्यान से समझिएगा। 10 की पावर यहाँ पे -6 होता है और 10 की पावर -6 का मतलब होता है माइक्रो। क्या होता है? माइक्रो होता है, यानी कि म्यू। क्या होता है? तो यहाँ पे म्यू होता है ये। तो म्यू में क्या होता है? 6 जीरो का भाग देते हैं, यानी 1 के आगे 6 जीरो लगा करके और फिर उसका भाग देते हैं। यहाँ पे आगे माइक्रो कह दो, या फिर दोस्तों इसी को कहते हैं माइक्रोन। इसे माइक्रोन भी कहते हैं और इसे माइक्रो भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10 की पावर 9 यानी कि नैनो, यानी कि एन होता है। और यहाँ 10 की पावर -12 तो ये पीको होता है, यानी पी होता है। 10 की पावर -15 यानी फैक्टो, यानी एफ होता है। 10 की पावर -18 यानी कि एटो होता है, ए होता है। 10 की पावर -21 यानी कि जेप्टो होता है, जेड, छोटा जेड आएगा, ध्यान रखना। और 10 की पावर -24 होता है जो योक्टो होता है, योक्टो यानी कि छोटा वाला वाई आता है। वापस -1 डेसी, -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पीको, -15 फैक्टो, -18 जेटो, -21 जेप्टो, -24 योक्टो होता है। और यहाँ डेसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम, छोटा एम से, और यहाँ माइक्रो को म्यू से, नैनो को नीटा से, पीको को पी से, फैक्टो को एफ से, एटो को ए से, जेप्टो को जेड से, और योक्टो को किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये माइनस की घात और प्लस की घात बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी, क्योंकि वो सीधा आपसे पूछेगा कि 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं, या फैक्टो को किस में लिखते हैं, योटो को क्या लिखते हैं, जेप्टो को क्या लिखते हैं, जेटा को क्या लिखते हैं, योटा को क्या लिखते हैं। तो ये आपको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे, आराम से सारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।